गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हम लोगों ने परिमेय संख्याओं का योग पर साहचर्यता को देखा था। आज हम देखेंगे परिमेय संख्याएं गुणन पर साहचर्य होती हैं कि नहीं। तो गुणन पर साहचर्य सिद्ध करने के लिए मैं कल की ही संख्याओं को लूँगी ताकि आपको समझने में आसान रहे। आज फिर से हम लेते हैं गुणन पर साहचर्य के लिए। माना हमारे पास 3 परिमेय संख्याएं A, B और C है। तो गुणन पर साहचर्य के लिए क्या होगा? A इंटू B इंटू C विद इन ब्रैकेट इक्वल टू A इंटू B इंटू C। पहली हमारे LHS में क्या है? B इंटू C ब्रैकेट के अंदर है और RHS में A इंटू B है। कहने का अर्थ है कि B और C को पहले मल्टीप्लाई करें, तब उसमें A का मल्टीप्लाई करें, तब उनका जो गुणनफल आएगा, और RHS में A और B का पहले मल्टीप्लाई करें, तब उसमें C का मल्टीप्लाई करें, तो उसका जो गुणनफल आएगा वो दोनों बराबर आते हैं कि नहीं। तो हम ये संख्याएं मान लेते हैं। A है 1/2, B है 1/3 और C है 1/4। अब हम ये A B C के वैल्यूज़ इसमें रखें तो 2 इंटू 1/3 इंटू 1/4 विद इन ब्रैकेट इक्वल टू 1/2 इंटू 1/3 विद इन ब्रैकेट इंटू 1/4। अब हम इसका पहले LHS लेते हैं, फिर इधर RHS ले लेते हैं। मैंने आपके लिए बहुत सरल सी संख्याओं को लिया है ताकि आप इनके गुणन को करने में भी आसानी रहे और साथ ही आप इनके नियम को भी समझ सकें। तो 1/2 आपको फिर से बताते चलूँ, जब भी हम परिमेय संख्याएं या भिन्नों को इस तरह से गुणा करते हैं तो हम पहले ये देख लेते हैं अंश और हर में कुछ एक दूसरे से सरल होने लायक तो नहीं है, एक दूसरे के गुणक में या टेबल में तो नहीं आते हैं। तो यहाँ पर तो बहुत सरल सी संख्याएं ली हैं ताकि हमें बस इस नियम को सिद्ध करना है, समझना है, ताकि हम इससे सरल, ये नहीं कि हमें उसमें बड़े बड़े से गुणे भाग करके सीखना है हमें। अब 1/3 गुणे 1/4 पूरा मल्टीप्लाई करें। और हमेशा ही आप लोग याद रखें, आप लोग अंश का हर से गुणा करते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। अंश का अंश से गुणा होगा और हर का हर से गुणा होगा। तो 1 इंटू 1 1 और 3 इंटू 4 3 चौको 12। अब इस कोष्ठक को ओपन कर सकते हैं आसानी से। 1/2 गुणे 1/12। अब फिर अंश का अंश से करें 1 और हर का हर से करें तो 2 और गुणे 12 कितना आ गया? 12 दूनी 24। तो हमारा LHS में गुणनफल आया 1/24। इसी तरह RHS देखें, 1/2 गुणे 1/3 1 इंटू 1 1 1 कम 1 2 3 6 कितना आया? 1/6 गुणे 1/4। छः चौको 24। तो क्या सिद्ध हुआ हमारा? फिर से हमने देख लिया कि LHS बराबर RHS, अतः क्या हुआ? गुणन पर भी साहचर्य नियम का पालन परिमेय संख्या करती हैं। तो परिमेय संख्याएं गुणन पर साहचर्य होती हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं भाग पर, उनकी भाग पर
सहचारिता। ये भाग करने पर भी सहचार्य नियम का पालन करेंगी कि नहीं करेंगी। तो फिर से मैं वही तीनों संख्याओं को ले रही हूँ पर लिख, और भाग के लिए हमें बस निशान इसके बदल देने हैं। a डिवाइडेड बाई विदिन ब्रैकेट b डिवाइडेड बाई c इज इक्वल a डिवाइडेड बाई b विदिन ब्रैकेट डिवाइडेड बाई c। और ए बी सी अभी भी हमने वही ली है। a इक्वल टू 1/2, b इज इक्वल टू 1/3 एंड c इक्वल टू 1/4। अब हम इसको इसमें रखते हैं इस नियम के तहत। 1/2 डिवाइडेड बाई विदिन ब्रैकेट 1/3 डिवाइडेड बाई 1/4। अभी हम बराबर का चिन्ह लेके चल रहे हैं, देखेंगे ये बराबर आता है कि नहीं। LHS इक्वल टू उधर ले लेते हैं RHS LHS ये था, RHS ये था। अभी हम इसको हल करने चले। पहले हम कोष्टक के अंदर संख्याओं को हल करते हैं। 1/3 डिवाइडेड बाई 1/4। सबसे पहले क्या हमें करना होता है, मल्टीप्लाई का सिंबल लेना होता है यहाँ पर। 1/3 इंटू, जैसे ही हम डिवाइड बाई को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं वो हो जाता है, उस भाग के बाद की संख्या बदल जाती है, अंश हर हो जाता है, हर अंश हो जाता है। तो ये कितना आया, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 4/3। अब हम इस कोष्टक को ओपन करें। और इस भाग को भी गुणे में बदलें तो ये 4/3 हो जाएगा, 3/4। अब मल्टीप्लाई करना हमें, 3 1 जा 3 और 2 इंटू 4 8। अब ये किसी के टेबल में नहीं आ रहे थे, ये तीन जो 2 हर है, 3 से कोई भी हर सॉल्व नहीं हो रहा है। तो 3/8 कितना आया हमें, 3/8। अब हम RHS सॉल्व करते हैं। इसमें कोष्टक में पहले क्या है, 1/2 भाग 1/3। तो 1/2 इसको गुणे में बदलें भाग को, तो ये हो जाएगा 3/1। ये वाला संख्या हम इसी तरह से लेके चलते हैं। सॉरी, ये मैंने कोष्टक लगा दिया था। अब इसका मल्टीप्लाई कर, 3 इंटू 3 और 2 इंटू 1, 3 इंटू 1 2 इंटू 1, ये आ गया 3/2। अब हमें इस भाग के चिन्ह को गुणे में बदलना है। 3/2 गुणे जो 1/4 है वो बदल जाएगा 4/1 में। अब मल्टीप्लाई करें, 3 चौको 12 और 2 एकम 2। अब क्या है, 12/2 है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं सरल, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, कितना है 6। LHS में हमारा आया 3/8, RHS में आया 6। तो ये दोनों बराबर तो नहीं हुए। तो इसका अर्थ हुआ कि परिमेय संख्याएं भाग पर साहचर्यता के नियम का पालन नहीं करती हैं या भाग पर साहचर्य नहीं होती हैं। भाग पर सहचार्यता मतलब भाग की संक्रिया पर
परिमेय संख्याएं साचार्य नहीं होती हैं। थैंक यू।